जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी का कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए थे कहीं कि चैप्टर नंबर 5.2 को समाप्त कर दिया गया है। अब ये चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 को सीखेंगे। तो उसके पहले कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और स्कोर अच्छे से मैथ में करिए जो आपको अच्छा नंबर आपको आगे जाके दिला सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है प्रश्न कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद n पदों का योग, मतलब अगर कोई संख्या समांतर श्रेणी में दिया है तो उनका पदों का योग करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद n पदों का योग इस सूत्र के द्वारा हल किया जाता है। कौन सा सूत्र के द्वारा? इस सूत्र। और इस सूत्र का जो फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ a होता है प्रथम पद के लिए, n होता है पदों की संख्या के लिए और d होता है सर्वांतर। ये तो पहले वीडियो में पहला कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं। तो जो भी 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको लगातार आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। नहीं, वीडियो का लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप सारा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रश्न इस चैप्टर से 10 नंबर का आता है एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, हिंदी मीडियम का कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, एनसीईआरटी अगर फॉलो होता है तो उसमें से आपको 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। कितने अंक का? 10 अंक का पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखें, समझेंगे और उसको लिखेंगे और याद करेंगे और फार्मूला पर हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण जो प्रश्न को हल करेंगे आपको बताएंगे कि कैसे फार्मूला को यूज किया जाता है। तो देखिए उदाहरण नंबर आपको बुक में दिया हुआ होगा, उदाहरण नंबर 11 कि एपी में 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग। कितना पदों का? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हल लिखने के बाद प्रथम पद a चुनेंगे तो a बराबर 8 हो जाएगा। सार्वंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस का a1 बराबर 3 माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो जो d बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। d बराबर माइनस का 5 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 22। n बराबर 22 आ गया। तो आप यहाँ से क्या लगा देंगे? सूत्र लिखा देंगे कि पदों का योग। क्या लिखेंगे? कि पदों का योग बराबर लिख सकते हैं s बराबर डायरेक्ट। तो s बराबर क्या होता है? n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। अब यहाँ से हल करेंगे तो s बराबर लिख दें तो n का मान कितना है? 22। तो 22/2 बड़ी कोष्ठ 2a का मान कितना है? 8। तो इंटू में 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 d का मान कितना है? माइनस का 5 है। तो माइनस का 5 इंटू में यहाँ पे माइनस का 5 होगा और बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 11 दूना के 22 तो 11 आ जाएगा इंटू। अब यहाँ से 8 दूना का 16 प्लस यहाँ से घट जाएगा तो 21 इंटू माइनस का 5 बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 11 बड़ी कोष्ठ 16 माइनस 11 बचे 75 से 105 माइनस का 105 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 11 इंटू यहाँ छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ पे घट जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा 9, अब 9 में से 1 जाएगा 8 और ये भी क्या बचेगा? माइनस में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नमा 99 का 9 हाथ में 9, 11 8 88, 88 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 97 979 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको क्या करना है? प्रश्नों को लिख के आपको हल करना पड़ेगा और एग्जाम में आपको इसी तरह से हल करना पड़ेगा। पहले प्रथम पद लिखना पड़ेगा, सर्वांतर लिखना पड़ेगा, n पद लिखना पड़ेगा और फिर लिखेंगे कि पदों का योग। और फिर चाहे पदों का योग लिख सकते हैं ना तो सूत्र लिख सकते हैं, योग बराबर सूत्र s बराबर। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है पांचवा कि अंतिम पद ज्ञात होने पर योग सूत्र। अंतिम पद अगर ज्ञात है, अगर दिया हुआ है तो उसका सूत्र क्या होता है कि यदि एक प्रामित समांतर श्रेणी का अंतिम पद मान लीजिए कि l पद है ज्ञात है, मतलब l पद ज्ञात है, तो इस श्रेणी के सभी पदों का s सूत्र प्राप्त होता है। तो s बराबर जो सूत्र प्राप्त होता है n/2 a प्लस l। तो जो s ये तो जस्ट करता है प्रथम पद और जो अंतिम पद होता है उसको क्या करते हैं? इसको में खाली ऐड कर देते हैं। तो ये सूत्र लिखा हुआ है कि s बराबर n/2 इंटू a प्लस l भी बोल सकते हैं इसको, नहीं तो यहाँ पे an भी लिख सकता है क्योंकि n टर्म तक जाता है। तो an बराबर फार्मूला लगा के बनाते हैं ना, a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसी पर ये आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए एल जो है वो अंतिम पद है और एन पदों की संख्या है और ये प्रथम पद है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। और देखिए दो ये सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है, एक ये हो गया सूत्र और एक एस एन बराबर जो अभी हम आपको पार्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 में बताए थे कि n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दो ही फार्मूला जो है उस सभी का ही चैप्टर को समाप्त कर देगा अब, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 5.3 को हल करेंगे, बस यही दो फार्मूला को हमको क्या करना है, यूज करके हल करना है। तो चलिए अब चैप्टर पर ही सीधे आ जाते हैं और चैप्टर को हल करते हैं। अब देखिए जो प्रश्न लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.3 का कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग को ज्ञात करना है। जब योग को ज्ञात करेंगे तो पहला में है कि 2, 7, 12 का 10वां पद तक है, मतलब 10 पद तक है। तो इसका क्या करना है? समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए हम हल करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 2, 7, 12 और कोमा 10 तक गया है। तो हमको तो लास्ट टर्म यहाँ 10 पदों तक गया है, मतलब 10 पद है। तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 2 और सार्वधातुक ज्ञात करेंगे, सार्वधातुक डी। तो डी बराबर जो फार्मूला बताए थे A2 माइनस का A1, तो A2 7 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डी का जो मान आ गया वो 5 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 पद तक गया है, तो n बराबर कितना हो गया 10, n का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे, योग सूत्र, योग पदों का योग सूत्र, ठीक है, पदों का योग सूत्र। तो योग सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, s बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी और बड़ी कोष्ठ बंद। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। जैसे हल करेंगे तो जो s बराबर हो जाएगा n का मान 10, तो 10/2 प्लस 2, a का मान कितना है 2 है, तो इंटू 2 प्लस n का मान कितना है 10, तो 10-1 और d का मान कितना निकल का आया 5, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 5 दूना के 10 5 और 2 दूना के 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 बचे 45, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 और 20 और 4 24, तो 245। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एस बराबर 245 इज द राइट हो जाएगा। तो 10 पदों का जो योग होगा 245 इज द राइट होगा। तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा को आप बना सकते हैं, दूसरा को हल करके बताते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे तो हल करेंगे तो जो दिया है उसको तो लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि 12 पदों तक गया है। यहाँ पद है, अगर यहाँ पे पद नहीं देता दूसरा चीज़ देता तो उसको भी हल करते। यहाँ पद है तो 12 पद तक गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना कोमा है, तो यहाँ से प्रथम पद जो चुन के आएगा वो कितना आ जाएगा 37 और सार्वधातुक जो डी निकल के आएगा तो इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस का A1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 33 और माइनस 37, तो माइनस का 37। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि माइनस का 33 और माइनस प्लस का 37, तो 33 चला जाएगा, 37 में से 33 जाएगा कितना आ जाएगा 4। तो डी का जो मान आ गया 4 आ गया। और 12 पद दिया है, मतलब एन का जो मान दिया है वो कितना दिया है 12 दिया है। एन का मान 12 हो गया, डी का मान निकल के आ गया 4, यहाँ पे डी लिख देंगे, यहाँ के चिन्ह दे देंगे। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर 4। तो डी का जो भी मान आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। ए का मान आ गया माइनस का 37, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे पदों का, मतलब समांतर श्रेणी का योग सूत्र। तो एस बराबर क्या हो जाएगा n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाना है। तो एस यहाँ के चिन्ह देंगे अगर एस लगातार लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ का चिन्ह हो जाएगा n का मान 12, तो 12/2 बड़ी कोष्ठ 2a का मान माइनस का 37 प्लस n का मान 12, तो 12-1 और इंटू में कितना डी का मान कितना आया है 4 और यहाँ पे बड़ी कोष्ठ बंद हो जाएगा। 6 दूना के 12 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट गया। तो एस बराबर 6 बड़ी कोष्ठ 37 दूना कितना हो जाएगा 74, तो माइनस में 74, माइनस में कितना 74 प्लस अब यहाँ से 11 चौका 44, क्योंकि 12 में से 1 चल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 44।
तो यहाँ से एस बराबर हो जाएगा 6 इंटू 74 में से 44 जाएगा माइनस का 30, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 76 या 18 180, वो हमें क्या में माइनस में, इसीलिए एस बराबर हो जाएगा माइनस का 180 इज द राइट आंसर होगा। और सभी में क्या देंगे, या के चिन्ह दे देंगे, क्योंकि एस लगातार लिख रहे हैं तो या का चिन्ह देना है, कि अगर इक्वल का साइन अगर बीच में आता है तो वहाँ पे आपको या के चिन्ह देना अनिवार्य है, नहीं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, इसी तरह से 100 पदों का योग निकालना है। तो a बराबर हो जाएगा 0.6, d निकालेंगे तो a2 कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो कितना घट जाएगा 1.1 घट जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा 1.1, और n बराबर क्या हो जाएगा 100 पद, n बराबर कितना हो जाएगा 100 पद। बस इसको फार्मूला को यूज करना है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर n बराबर 100, तो 100/2 बड़ी कोष्ट 2a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू 1.1 बड़ी कोष्ट बराबर 50 दूना के 100, 50 बार में कट गया, बड़ी कोष्ट 6 दूना के 12 1.2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है। आप गुना कर देंगे, तब इसको गुना करेंगे तो 50 इंटू 1.2 प्लस एक बार में 99, मतलब 11 नामा 99 गुना कर लेंगे, 9 बचेगा, फिर से 11 नामा 99 और 9 जोड़ेगा तो 108, कितना आ गया 108, एगो के बाद पॉइंट है तो एगो के बाद पॉइंट, मतलब 108.9 आएगा, 108.9। अब इसको क्या करेंगे कि 50 इंटू कितना हो जाएगा 109, तो यहाँ से पॉइंट जुटेगा तो 11 के 1, 9 2 11 के 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0, फिर 1 और 1 110 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 0 11 बचे 55 और 1 0 था तो 1 0, एगो के बाद पॉइंट है तो एगो के बाद पॉइंट, कितना हो गया 5505। तो एस एन बराबर जो आएगा, इसीलिए एस बराबर जो आएगा 5000 मतलब 5505, तो 5505 इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये प्रश्न नंबर 4 जो रहेगा आपको HW में रहेगा, ठीक है, HW में रहेगा। चलिए आप प्रश्न नंबर 2 को हल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस इतना तक 84 तक गया। तो इसका पूछा है कि पदों का योग, मतलब इसको सभी को क्या करना है, योग करना है। तो इसको ऐसे लिख के योग करें कि फार्मूला लगा दें, तो यहाँ हम लोग जानते हैं फार्मूला से हल करेंगे। तो पहला लिखेंगे और यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। हल स्टार्ट करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा प्रथम पद, मतलब ए बराबर कितना है 7 है। फिर निकालते हैं डी निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं A2 माइनस का A1, तो यहाँ से घटेगा 10.5 10.5 माइनस 7, तो कितना घट जाएगा, तो 3.5 बचेगा, कुछ नहीं है तो 0.0 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा। तो डी बराबर जो आ गया वो हमको कितना आ गया 3.5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको एन नहीं पता है, एन बराबर हमको निकालना है। बाकी हमको पता है ए एन बराबर कितना तक गया है 84, लास्ट टर्म ये है 84 तक गया है। तो इसका फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 84। ए का मान हो गया 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान हो गया 3.5 बराबर 84। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एन माइनस 1 इंटू 3.5 बराबर 84 माइनस का 7 कैसा है, जो इधर बराबर की इधर में जैसा भी चिन्ह रहेगा बराबर को उधर जाएगा, चिन्ह बदल देगा, प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए तो 14 में से 7 जाएगा 7, अब कितना बचेगा 7 77, कितना आ गया 77 आ गया। तो हम यहाँ से लिख दें एन माइनस 1 बराबर 77/3.5, यहाँ पे 3.5 है 3.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5। अब इसको से भागा दे देंगे, अब भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको नहीं काटिए 1 प्लस में कर दीजिए। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे
कि n बराबर लिख देंगे कि 77/3.5 प्लस 1 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 3.5, तो 77 प्लस 3.5 बराबर हो जाएगा 7 5 12 के 2 1 10 अब 1 11। ओ सॉरी 77 में तो 3 तो 5 ना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80, काहे कि पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 77 में 3 जोड़ेंगे तो 80.5 कितना हो जाएगा 80.5 बटा 3.5 इतना आ गया n बराबर। ठीक है, n बराबर आ गया इतना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब इसको क्या करते हैं भागा देते हैं, तब यहाँ पे इसको भागा देंगे कि n बराबर 805 बटा 35, तो 35 दूना 70 कितना बचेगा 10, 35 दूना 70 और बचेगा 10 और 35 तिया 75 से मतलब 25 बार में कट जाएगा। कहे कि 25 से 125 12 12 और यहाँ करेंगे 25 तिया 75 75 25 तिया 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 35 तिया 75 से 23 बार में कट गया, तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया 23 आ गया। अब जैसे 23 आएगा तब योग निकाल देंगे, तो योग बराबर फार्मूला लगा देंगे s बराबर n बट्टा 2 और a प्लस a n या l भी लिख सकते हैं n का मान, तो n का मान हो गया 23 बट्टा 2 और a का मान हो गया 7 प्लस a n का मान हो गया 84। अब इसको ऐड करेंगे, इसको करेंगे तो कितना 11 दूना 22 और 5 दूना के 10 गुना करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 जुटेगा तो 7 4 11 और 9 91। अब इसको पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से काटेंगे, 1 गुने 1 करेंगे तो 1.5, 9 से काटेंगे 9 5 45 के 5, पॉइंट को अभी हटा दो, पॉइंट अभी नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 5 45 के 5 हाथ में 4 11 9 99 और 99 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से पूरा और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से और प्रश्नों को हल करना है तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम आराम से हल करेंगे सभी प्रश्नों को। कहीं पे दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसको भी ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा हल करते हैं। 34 32 30 से 10 तक गया है, तो प्रश्न नंबर दूसरा और यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, तो पहले लिखना है प्रथम पद a बराबर हो गया 34, d बराबर हो गया a2 माइनस का a1 बराबर 32 माइनस का 34 बराबर हो जाएगा माइनस का 2, तो d का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 2। n नहीं पता है, an बराबर कितना दिया है 10 दिया है, an बराबर कितना दिया है 10। अब यहाँ से जब an 10 दिया है तो इसका सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 10। अब a का मान 34 प्लस n माइनस 1, d का मान माइनस का 2, यहाँ पे इंटू में है तो माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो यहाँ से ई प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 बराबर 10 माइनस का 34। ठीक है, अब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 24, माइनस का 24 बट्टा माइनस का 2, माइनस का 2 कैसे इंटू में है तो यहाँ पे भागा में। अभी यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 1 बच गया, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, माइनस से माइनस और ये 12 दूना 24, तो n बराबर हो गया 12 और प्लस का 1 कर देंगे, ये जो माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 13, तो n का मान कितना हो गया 13। अब यहाँ लिख देंगे पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग s बराबर फार्मूला लगाएंगे n बट्टा 2 बड़ी कोष्ट a प्लस an
बराबर n का मान कितना दिया है, n का मान 13/2, a का मान 34 प्लस और an का मान 10, an का मान कितना है 10 है, तो यहाँ से 10, तो 13/2 और यहाँ से हो जाएगा 44, 22 दूना 44, 22 से यहाँ का गुना करेंगे तो 22 दिया 66, हाथ में कितना बचेगा 6 और 22 और 6, 22 6 28, तो 286, तो पदों का योग जो हो जाएगा 286 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक प्रश्न जो बच गया है वो आपको रहेगा HW में, जो प्रश्न नंबर तीसरा जो बच गया वो रहेगा HW में। इसको आपको अपने से हल करके कमेंट में हमको बताना है आपका आंसर। आपको बुक में भी मिल जाएगा, बुक में भी आंसर मिला सकते हैं, बाकी कमेंट करके बताइएगा तो हमको लगेगा कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का बोला है कि एक AP में है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है, तो n और sn ज्ञात करना है। ये तो सिंपल सा है, n और sn ज्ञात करना है, ये तो हल कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, बाकी एक हमको आपको बताना पड़ेगा, एक हम बताएंगे, बाकी में 2 आपको अपने से हल करना है। ठीक है, तो चलिए, और इस चैनल पर आपको नो बकवास मिलेगा, ओनली कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको ज़रूरी है। ठीक है, इसको पर इस चैनल पर आपको कोई बकवास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 को हल लिखने के बाद लिखेंगे, हल लिख देंगे, और जो दिया हो उसको भी हमको लिखना पड़ेगा कि a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 और n हमको फाइंड आउट करना है, और sn भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 2 चीज़ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इससे, मतलब पदों का समांतर श्रेणी से, मतलब an बराबर an का सूत्र से। तो n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 50, बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 5 प्लस n का मान नहीं पता है तो 1 माइनस d का पता है 3। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जो 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3। 50 में से 5 जाएगा 45, इंटू में है तो यहाँ आ जाएगा भागा में 3, n माइनस 1, 15 तिया 45, तो कितना बार में कट गया, 15 बार में। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 15 प्लस 1 बराबर n, काहे कि जो माइनस में है बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए n बराबर 16। तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे भी n है, तो n का जो मान आएगा वो कितना आ गया, 16 आ गया। अब निकालना है sn, तो sn बराबर फार्मूला आप जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला जानते हैं sn बराबर। तो sn कितना 16 बराबर n का मान 16/2, 2a का मान कितना है, तो a का मान 5 है, तो 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1, d का मान 3, बड़ी कोष्ट। अब इसको क्या करना है, हल करना है। 8 दूना 16, 5 दूना 10 प्लस, अब यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तो 45, तो 8 प्लस 45 और 10 55 बराबर, इंटू में होगा, यहाँ पे इंटू छिपा हुआ रहता है तो इंटू, 8 5 40 के 0, 8 5 40 और 4 44, तो जो s 16 होगा तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए s 16 बराबर जो योग होगा 440 होगा। अब इसी को हमको शॉर्ट सूत्र से कैसे हल करते हैं, तो हमको डायरेक्ट हमको ये फार्मूला लगा देते हैं। हम डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगा देते हैं कि s 16 बराबर n बट, यहाँ पे n लिखेंगे, sn बराबर n/2 a प्लस an, ये फार्मूला लगाते हैं। तो आपको इसको से जल्दी सुन हल होता है कैसे। अब यहाँ 16/2 प्लस a का मान 5 प्लस n का मान 50 दिया हुआ था प्रश्न में, ये हो जाता 55, अब 8 दूना 16, 8 इंटू 55, और यही आपको गुना करके ये बड़ा फार्मूला से आया था, यही आया था। तो ये फार्मूला शॉर्ट तरीका से भी हल कर सकते हैं, ट्रिक से, वो आपके लिए एक ट्रिक हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हो गया होगा, नेक्स्ट पेज, चलिए हो गया होगा, चलिए आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा का दूसरा प्रश्न हल करते हैं।
चलिए तीसरा का दूसरा प्रश्न, a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और SN 13 ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे हल प्रश्न नंबर दूसरा को हल कर रहे हैं। तो a बराबर 7, a 13 बराबर दिया है 35, तो यहाँ से a 13 का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से a प्लस 12d बराबर कितना 35, a का मान हो गया 7 प्लस 12d बराबर 35। अब यहाँ से हल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 तो 12d बराबर 35, 35 माइनस कितना 7, तो 12d बराबर कितना हो जाएगा 28, 12d बराबर 28। तो 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12 और 7 चौका 28, d बराबर आ जाएगा 7/3। तो d का जो मान आ गया वो 7/3 आ गया। ठीक है, तो d का जो मान निकल गया। अब s 13 निकालना है, तो बस फार्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस an, ये फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, n का मान 13/2 और a का मान हो जाएगा 7 प्लस an का मान हो गया कितना 13 बराबर कितना दिया है 35, तो यहाँ हो गया 35। तो यहाँ से हो जाएगा 13/2 इंटू, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12, 42, 2 से काटेंगे 21 दूना 42। अब 21 दिया 63 के 3 हाथ में 6, 21 और 6 27, तो 273 आएगा। कितना आएगा 273। तो SN 13 बराबर कितना आ जाएगा 273 इज द राइट आएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न नंबर कैमा हल करना है, तीसरा भी उसी तरह से आपको हल करना है। तो तीसरा रहेगा आपको HW में, इसको आपको अपने से हल करना है। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। और इस चैनल पर आपको कोई बकवास नहीं करने को मिलेगा, ओनली कंटेंट आपको मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को देखिएगा और स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, a 3 बराबर 15 है और s 10 बराबर 125 दिया गया है, तो d और s 10 ज्ञात कीजिए। चलिए जो लिखा हुआ है वही को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है तीसरा का चौथा प्रश्न। ठीक है, तीसरा का चौथा प्रश्न को हल कर रहे हैं। a 3 बराबर कितना है 15 है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस का 2d बराबर 15, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब s 10 बराबर कितना दिया है 125 दिया है। तो SN बराबर जो फार्मूला होता है S10, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ से या के चिन्ह देंगे। अब यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 10, काहे कि यहाँ पे 10 दिया है, तो इसका n का जो मान होगा कितना है 10 है। तो 10/2 प्लस 2a प्लस 10-1, d का मान नहीं पता है तो d बराबर 125। अब यहाँ से इसको हल करेंगे कि 5 दूना के 10 तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a प्लस 9d बड़ी कोष्ट बराबर 125, 5 से कटेगा 25 बार में, तो 2a प्लस 9d बराबर 25, ही समीकरण 2। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना और 1 - 2 समीकरण। तो पहले तो गुना कर देते हैं सबसे अच्छा, तब लिखेंगे। तो गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस का 4d बराबर 15 दूना 30 हो गया। यही समीकरण 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 4d बराबर 30। दूसरा समीकरण क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25।
ठीक है। अब देखिए चिन्ह बदल जाता है, घटाव में चिन्ह माइनस हो जाएगा जहाँ प्लस है, तो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 5d बराबर, ये घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो इसे कट जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो d का जो मान आ गया -1 आ गया। ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में d का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है कि 2a प्लस का 9d बराबर 25, यही 25 है, तो 2a प्लस 9 माइनस का 1 बराबर 25, तो 2a बराबर ये जो माइनस में है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 प्लस 9, तो 2a बराबर हो जाएगा कितना 34, 17 दूना 34, तो a बराबर कितना आ जाएगा 17, a का जो मान आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया, a का मान कितना आ गया 17। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या बोला था कि हमको ज्ञात करना है a10 ज्ञात करना है, तो हमको d और a निकल गया, a और d निकल गया, तो बस हमको फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि a10 बराबर फार्मूला हो जाएगा कि a प्लस n के जगह पर 10 माइनस 1 और d के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो d के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a का जो मान कितना था, तो a का मान आया है 17 प्लस यहाँ से कटेगा 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो a10 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कौन सा फार्मूला पे, तो यहाँ पे आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर, इसी पर यहाँ से आपको हल किए हैं। ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी तरह से क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। तो और देखिए एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया होगा। तो देखिए इसमें और भी प्रश्न हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अभी देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रश्न दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, काहे लंबा वीडियो बहुत हो गया, कॉन्सेप्ट को भी इस वीडियो में बताए हैं, तो ये लंबा थोड़ा सा हो गया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में यहीं प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।